हमारा जो भोजन है वो गले से नीचे वाला जो हिस्सा है, इस शरीर को ताकतवर बनाता है। खूब घी दूध मलाई जितना भी आप खा लीजिए, सब किसको ताकतवर बना रहा? हमारे हाथ पैर शरीर को। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसकी ताकत के लिए क्या करते हैं? गर्दन के नीचे वाले हिस्से को तो दोनों टाइम खूब बढ़िया अच्छा सब्जी रोटी दाल चावल घी दूध जिसको जो उपलब्ध है उसको खूब खिला रहे हैं। और हाथ पैर से काम करने पे मिलता 300 रुपया है। और जो इतनी जो चीज है ये ऊपर इसको क्या खिला रहे हैं? जिसके दिमाग का इस्तेमाल करने से 1,000 रुपए रोज, 2,000 रुपए रोज और 5,000 रुपए रोज। डॉक्टर इंजीनियर को देखिए, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए कमाते हैं। तो यहां से नीचे वाले से नहीं, इस दिमाग से कमाते हैं। दवा पे ऐसे सिर्फ पर्चे पे लिख देते हैं दवा, और वो दवा लिखने का आपसे 500 रुपया फीस ले लेते हैं। और एक डॉक्टर एक दिन में 50-50 मरीज देखता है। जरा गुणा करके देखिए, 50 मरीज गुणे 500 रुपया, कम से कम फीस है डॉक्टर की। 2500-3000 रुपया रोज कमाते हैं। कहां से? इतने वाले हिस्से से, ऊपर वाले हिस्से से, यानी इस दिमाग से। तो इसके नीचे वाले को तो खूब खिला पिला रहे हैं रोज। ये ऊपर वाले हिस्से का, इतनी मुंडी वाले हिस्से को क्या खिला रहे हैं आप लोग? दोस्तों, हम लोग इस हिस्से को कुछ नहीं खिला रहे हैं। क्योंकि दिमाग जो यहां बैठा है, दिमाग जो हमारा भेजा यहां बैठा है, उसको दाल चावल नहीं चाहिए, उसको सब्जी रोटी नहीं चाहिए, उसको विचार चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए। कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। और जानते हैं गलती क्या हो गई है? मैंने बहुत रिसर्च किया आज आप लोगों के बारे में। आप सफल क्यों नहीं हो रहे पता है? क्योंकि अभी आपने एक गुरु नहीं पकड़ा है। ज्वाइन सब हो गए हैं, लेकिन अपना गुरु आपने अभी पकड़ा नहीं। और जब तक गुरु नहीं पकड़ेंगे तब तक ज्ञान संभव नहीं है। मौजी साहब जैसे हमारे हैं, सब लोग गुरु उनको मानते हैं, तो उनकी बातें सुनते हैं, उनके विचार आचरण विचार को मानते हैं, तो जीवन अच्छा करता है। ठीक इसी तरह इस बिजनेस में, जब आप अपने आदमी जो ऊपर हैं उनमें से किसी को अपना गुरु मान लेंगे, तो ये बिजनेस भी आपका हो जाएगा। धर्म क्षेत्र में जो भी हमारे धर्म गुरु कहते हैं, हम लोग मानते हैं कि नहीं मानते उसको? हमारे धर्म गुरु जो कहते हैं पूजा दाहिने हाथ से करो, चंदन दाहिने अंगूठे से लगाओ, अक्षत चढ़ाओ, उसी परंपरा में हम काम करते हैं। पूजा संपन्न होती है, सफल होती है। व्यवसाय में कोई गुरु हमने माना ही नहीं, और माना है तो गुरु का कहना सुन नहीं रहे हैं। गुरु कह रहा है दाहिने हाथ से टीका लगाओ, हम बाएं हाथ से लगा रहे हैं, तो कहां से संपन्न हो? इसीलिए बिजनेस आपका संपन्न नहीं हो रहा। तो पहला तो आज एक काम करिए, हर व्यक्ति अपना एक गुरु चुन ले। क्योंकि गुरु जब कोई बात कहेगा तो उसको हम लोग 100% मांगते हैं। अगर हमारे पंडित जी हमको बताते हैं कि जल चढ़ाना है, तो हम लोग जल जाके सूर्य देव को चढ़ाते हैं, है ना? हमारे धर्म गुरु ने बताया हमको। और यहाँ वेल्थ एम्पायर के धर्म गुरु जो भी आप जिसको भी माने, चाहे बाबूलाल जी को माने, एस बी पटेल जी को माने, मौजी साहब को माने, किसी को माने, तो वो सागर पांडे जी को माने, है ना, वो जो कहेंगे फिर वो हम लोग करेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सिर्फ इस वजह से कि ये जो दिमाग के ऊपर का हिस्सा है, इसको जरूरत है इस मीटिंग की। क्योंकि इस मीटिंग में हम क्या देते हैं? आपको दाल भात रोटी तो खिलाते नहीं है। इस मीटिंग में हम आपको ज्ञान की बात बताते हैं, कैसे आप रुपया कमाओगे। मेन सारा खेला रुपया के पीछे है, और वो सबको चाहिए। तो इस मीटिंग में रहना इसलिए जरूरी है, क्योंकि
सब्जी रोटी इस शरीर को तो हम अपने घर में भी खिला रहे हैं रोज, लेकिन इस दिमाग को खिला कोई कुछ नहीं पा रहा, क्योंकि स्कूल जाने की उम्र अब हम लोगों की रही नहीं। अब तो पढ़ाई वढ़ाई करके हम लोग बाहर आ चुके हैं ना, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। अच्छा, बच्चों को भेजते इसीलिए कि उनका दिमाग विकसित हो सके। तो जो काम बच्चों से करा रहे हैं वही काम हमको आपको भी तो करना पड़ेगा। ये काहे भूल जाते हैं, उसको तो मार पीट के सुबह उठा के स्कूल भेज देते हैं, और खुद सीखने की बारी है तो कहते अच्छा रुक जाओ भी बाद में कर लेंगे, आज मीटिंग नहीं सुनेंगे कल सुन लेंगे। ठीक है, तो वो नियम जो आप अपने परिवार के लिए बनाते हैं अपने लिए बनाइए, पहली एक चीज। तो पहली बात तो ट्रेनिंग और मीटिंग से डरिए नहीं, इससे भागिए नहीं, क्योंकि ये आपके दिमाग को विकसित करने की बात है, आपकी खुराक है ये। दिमाग की खुराक जो है ये ट्रेनिंग है, ये विचार है, ये चीजें आपको मिलती हैं इस वेल्थ एम्पायर की मीटिंग से। और जो हम लोग भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को मिलता है। ठीक है, क्योंकि शरीर की खुराक अन्न है, अन्न मिलता है। दिमाग की खुराक विचार है, तो दिमाग को यहां अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं। हर आदमी, आज बाबूलाल जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। आप यकीन मानिए, आपके माता पिता को छोड़ करके किसी आदमी ने आपसे नहीं कहा होगा कि जिंदगी में आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज बाबूलाल जी आपको अपनी इनकम से 10,000 रुपया देने के लिए तैयार है। पहले 26 वाला टारगेट तो आप पूरा करिए कि 26 लाख पहले आप कमाइए, 10,000 वो मिठाई खाने के लिए दे रहे हैं। कौन सा माई का लाल है जो इस तरह चैलेंज देगा? बहुत तालियां होनी चाहिए बाबूलाल जी के कि वो बंदा आपको बढ़ाने की बात कर रहा है, आपको आगे ले जाने की बात कर रहा है। कोई नहीं करता सर। तो इस वेल्थ एम्पायर में आने का एक तो फायदा ये मिला कि एक व्यक्ति तो कम से कम पीछे आया, क्योंकि उनके पीछे एसबी पटेल खड़े हैं, एसबी पटेल के पीछे हम खड़े हैं, बीपी वर्मा जी खड़े हैं, विपिन सिंह जी खड़े हैं, कितने लोग खड़े हुए हैं। तो टेंशन तो लेनी नहीं, पहली बात तो बिजनेस में सफल होने के लिए। हाँ, लेकिन ये याद रखना है, जैसे भोजन रोज जरूरी है शरीर के लिए, वैसे ये मीटिंग जरूरी है हमारे इस दिमाग में ज्ञान बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सब लोग वादा करते हैं, सब लोग रोज मीटिंग में रहेंगे, क्योंकि हमने इनामी घोषणा भी करी है कि जो साल भर सबसे ज्यादा हाजिरी लगाएगा, विपिन जी हमारे रजिस्टर अभी आपको दिखा देंगे स्क्रीन शेयर करके, रोज आपकी अटेंडेंस लग रही है। जिसकी अटेंडेंस सबसे ज्यादा हुई पहले 3 लोगों को मिलेगा। पहले को 1 लाख, दूसरे को 50,000, तीसरे को 25,000 रुपए। तो कुछ नहीं कर पाए तो ये तो कमा ही ले जाओ रोज मीटिंग में आकर के। पहली बात। दूसरी बात, आपको एक चीज और हमें समझानी है आज की डेट में, कि हम लोग जब ये ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये जरूरी क्यों है? ध्यान दीजिएगा, ट्रेनिंग जरूरी क्यों है? अच्छा, आप एक चीज बताइए, 3 चीजें मैं बताऊंगा, उसमें सबसे मजबूत और सबसे बहादुर कौन है? सबसे नंबर 1 पे जवान, फौज के। दूसरे नंबर पर पुलिस वाले। तीसरे नंबर पे जो होमगार्ड होते हैं, पीआरडी के जवान। इन तीनों में जो सबसे मजबूत ट्रेनिंग होती है वो किसकी होती है? फौजियों की, पुलिस वालों की, के पीआरडी जवान यानी होमगार्डों की? तो जवाब आएगा फौजी का। फौजी की ट्रेनिंग मजबूत होती है, और इसीलिए वो हमारे देश की सीमाओं पे खड़े होते हैं और हम सुरक्षित घर में सोते हैं। अगर उनकी ट्रेनिंग भी हो जाए कैसी, पुलिस और पीएसी जैसी, तो क्या देश की सीमा सुरक्षित रहेगी? नहीं सुरक्षित रहेगी। तो आप समझिए ये ट्रेनिंग का महत्व कितना है। अगर देश की सुरक्षा में फौज का महत्व है, तो हमारे जीवन की तरक्की में इस ट्रेनिंग का महत्व है। और इस ट्रेनिंग का फर्क क्या पड़ता है वो भी हम आज आपको बताते हैं। अगर आप कहीं भरी बाजार में हैं, मेले में हैं, बाजार में, अचानक वहां धमाके होने लग जाए, धमाका मतलब कुछ विस्फोट होने लग जाए, या गोलियां चलने लग जाए, या कुछ भी
उत्पात मचने लग जाए, हम आप क्या करेंगे? हम आप भागेंगे, जल्दी छुपो। क्योंकि हमारे दिमाग को हमारे माँ बाप ने ट्रेनिंग क्या दी है? जब कोई मुसीबत आए, जब कहीं आग लगे, बम गोली कट्टा पिस्तौल चले, तो भाग के छुप जाना। घर वालों ने यही तो सिखाया है कि जहां कहीं इस तरह की बात हो, वहां भाग के छुपो, जल्दी अपनी जान बचाओ। जरा याद करिए फौजियों की ट्रेनिंग क्या होती है। फौजी लोगों को ट्रेनिंग ये दी जाती है कि जब कभी गोली चले, बम धमाका हो, तो तुरंत पोजीशन ले लेना। तुरंत बंदूक लेकर के चेक करो कि कहां से गोली चल रही है, दुश्मन कहां छुपा बैठा है। उसको ट्रेनिंग किस बात की मिली है? ये बात की मिली है। इंसान वो भी है, इंसान हम भी हैं। अगर गोली चलेगी, गोली लगेगी, तो फौजी भी मरेगा और हम भी मरेंगे। लेकिन हम भाग के छुप जाते हैं और फौजी सीना तान के खड़ा हो जाता है उस गोली के सामने। फर्क किस बात का है? ट्रेनिंग का। कि उसको ट्रेनिंग ये मिली है कि जब भी कहीं गोली चले दुश्मन की, पता लगाओ, तुरंत उस दुश्मन को पकड़ो। और हमको ट्रेनिंग मिली है कि कहीं गोली बम चले, भागो, घर में छुपो। इंसान दोनों है, मरेंगे दोनों। बहुत ध्यान दीजिएगा इस ट्रेनिंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो आपकी ट्रेनिंग है वो इसी बात की है कि आपको फौजी बनाया जाएगा। अब फौजी का मतलब ये नहीं कि बंदूक बंदूक लेके आपको बॉर्डर पे भेज देंगे। फौजी का मतलब आपको आमदनी करने का फौजी बनाएंगे, कि आप अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, आप अपनी जिंदगी में कामयाब बनने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से सुना करिए, और ये ट्रेनिंग लोगों में बताइए। ये सिर्फ आपके लिए नहीं मैं बता रहा हूं, ये ट्रेनिंग आपके उन लोगों के लिए है जिनको आप बिजनेस में लाना चाहते हैं। उनसे सवाल पूछिए कि आज की डेट में आप जो अगर हैं यहां पर, तो आपके गुरु कौन है? तो वो अपने धर्म गुरु का नाम बता देंगे। तो उनसे कहिए धर्म गुरु तो ठीक है, इनकम गुरु कौन है? क्योंकि धर्म में तो आप सफल हैं, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे। धर्म में तो आप पारंगत है, रोज सुबह पूजा करते ही हैं, सारे नियम कानून फॉलो करते हैं। आमदनी वाले गुरु कौन है? यही सवाल जरा सबसे करके देखिए। एसबी जी, आप भी इस चीज को ध्यान दीजिए। एसबी पटेल जी, जब भी किसी के पास जाइए उनसे पूछिए धर्म गुरु कौन है, तुरंत बताएंगे फलाने हमारे पंडित जी हैं, फलाने हमारे ये गुरु हैं। उनसे पूछिए आपके आर्थिक गुरु कौन है। तो धर्म गुरु है तो धर्म में आप सफल हैं, आपका जीवन अच्छे से कट रहा है। लेकिन आर्थिक गुरु कौन है? क्या लगता है आपको जवाब दे पाएंगे वो? बिल्कुल नहीं, किसी का आर्थिक गुरु है ही नहीं कोई। और इसीलिए जब आर्थिक गुरु कोई है नहीं, तो हम जिंदगी में कामयाब बन नहीं पाए। इसी वजह से आज हम गरीब हैं, क्योंकि हमें पैसा कमाना सिखाया ही नहीं किसी ने। किसी स्कूल ने सिखाया जाता हो बताइए? किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता पैसा कैसे कमाया जाए, ना किसी डिग्री कॉलेज में सिखाया जाता। तो जब ये बताया ही नहीं गया तो हम कमा कहां से पाएंगे? तो दोस्तों, आज इस वेल्थ एम्पायर में आपको यही बताया जा रहा है कि आपका आर्थिक गुरु अपने सीनियर को चुनिए, और आपकी कंपनी है जो आपको सिखा रही है कि पैसा आप कैसे कमाएंगे। अपने दिमाग में जरा ताकत दीजिए, डरिए मत, सपनों को बोलने से डरिए मत। दूसरे के सामने मत बोलिए, अपने सामने शीशे के सामने खड़े होके अपने लिए बोलिए कि हाँ, हमको कार चाहिए, हमको एक बड़ा घर चाहिए, हमको अपने खाते में 50 लाख रुपया चाहिए। अपने से तो बोलिए, बाहर बोलने में डर लगेगा। अभी आप, हमारे सीनियर हमको सिखाते थे कि आप शीशे के सामने खड़े हो, शुरू तो करिए बोलना। जब तक बोलेंगे नहीं, मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग में कहता हूं, भगवान को सब पता है, लेकिन फिर भी जब मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? हे भगवान, मेरी ये मनौती पूरी कर दो, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अपने ही घर में जब गर्मी में आते हैं, बेटा 1 गिलास पानी लाओ। सब चीज मांग के ही मिलता है, तो वेल्थ एम्पायर में बिना मांगे कहां मिल जाएगा?
मांगिए, मुंह को खोलिए, अपने सपनों को बाहर आने दीजिए, जो भी मन में सोचा था उसको जिंदगी में आगे लाइए। हमारे सीनियर तो ये भी कहते थे कि पहले जो चीज चाहिए उसका फोटो लाके चिपका लो अलमारी में। यकीन मानिए, आपसे कहेंगे आप डर जाएंगे, नहीं चिपका पाएंगे वो। जो भी सोचते हैं डर के मारे आप बोल नहीं पाएंगे। नहीं तो जिस दिन हम लोग आपके सामने बैठेंगे, भरी मीटिंग में आपसे पूछेंगे, देखिए यकीन मानिए, कुछ लोगों को छोड़ देंगे तो सबका हाथ उठेगा जरूर, लेकिन कोई बोल नहीं पाएगा जिंदगी में वो क्या करना चाहता है, कौन सी गाड़ी लेना चाहता है, कितना बड़ा मकान। अगल बगल डर लग जाएगा बोलने में। अंदर इतना डर भरा हुआ है हमारे पास, क्योंकि हमने दुनिया को देखा है कि दुनिया को कुछ मिला नहीं, हम बोल देंगे लोग हंस देंगे। तो ये लोगों से नहीं डरना है। पहली एक चीज, अपने अंदर हिम्मत लाइए, बोलने का मादा रखिए। दूसरी चीज, इन ट्रेनिंगों में रहिए, मीटिंग को रोज सीखिए। और तीसरा सबसे बड़ा काम, रोज नए एक व्यक्ति को इस मीटिंग में जरूर लाइए, उसको इस ट्रेनिंग में जरूर लाइए, क्योंकि आप सब कुछ समझा नहीं पाएंगे उसको, हम समझाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। बीपी वर्मा जी प्लान बताएंगे, बाबूलाल जी मोटिवेशन देंगे, और वो इतने लोगों को यहां देखेगा तब उसको समझ में आएगा। आप अकेले जब उसको समझाते हैं उसको लगता है अरे पता नहीं ये क्या बता रहे हैं, समझ में आता नहीं। जब इस 1 घंटे की 1.5 घंटे की मीटिंग में वो आएगा तो उसको लगेगा अरे यार यहाँ तो मतलब 20-25 लोग रोज रहते हैं, तब मजा आएगा। तो रोज सारे साथी एक आदमी को इस मीटिंग में लाएंगे, ज्वाइन करे चाहे ना करे उसकी टेंशन मत लीजिए, एक आदमी को मीटिंग में बैठाओ। कल से करेंगे सब लोग। एक आदमी देखो, अनितेश पटेल जी के पिताजी ने बैठा दिया एक लोगों को, तालियां होनी चाहिए अनितेश पटेल जी के लिए। अनितेश पटेल के फादर ने अभी किसी एक सज्जन को ला करके बैठाया है। रोज एक आदमी को इस मीटिंग में बैठाइए, तब ये जिंदगी का कारण आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर कोई योजना चली है गांव के लिए, कोई तरीका बना है आपकी तरक्की के लिए, तो जब तक उसको पहुंचाओगे नहीं लोगों तक, तब तक उसका फायदा कहां मिलेगा। तो ये वेल्थ एम्पायर का बिजनेस लोगों तक पहुंचाना है, और कल से एक नए व्यक्ति को रोज इस मीटिंग में लेके आना है, ताकि उससे हम लोग बात कर सकें, हम लोग बता सकें। ठीक है, तो चलिए, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, आज की मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका भेजा हमने बहुत खा लिया, कल के लिए कुछ रखते हैं, कल फिर हम आपके दिमाग का भेजा कुछ खाएंगे। कल जरा ताले वाले खोल के रखिएगा, ताकि जो बात हम कहें वो आपको समझ में आए और आपके जीवन में तरक्की आए। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन हमारे ये सारे साथी कम से कम 10-10 लाख रुपया तो कमा लें। बहुत ज्यादा ना कमाइए, 5 लाख 10 लाख जरूर कमाइए, क्योंकि जिस दिन आप ये 5 लाख 10 लाख कमा लेंगे उस दिन आगे का हौसला बढ़ जाएगा। अभी मुसीबत ये है कि अंधे को आंख मिली नहीं है और दिखे क्या। तो शुरू करिए, पहले शुरुआत करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जैसा हमारे तिवारी जी कहते हैं, ट्रेन आ चुकी है, अब स्टेशन से छूटने वाली है, जल्दी जल्दी टिकट लेना है और जल्दी जल्दी इस सफलता के ट्रेन को पकड़ लेना है। तो दोस्तों, कल फिर से मुलाकात करेंगे 8 बजे राइट टाइम, जैसे आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं, कल फिर से इकट्ठा हुए। तब तक राम राम दोस्तों, जय श्री राम, जय वेल्थ एम्पायर, जय भारत, जय हिंद। और बाबूलाल जी से प्रार्थना है कि मीटिंग को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने जो है ज्ञान लोगों को दिया। धन्यवाद है सर। और हमारे